गाइस, स्वागत है आपका सीयूटी वर्ल्ड में। आप लोगों को पता होगा कि हम पॉलिटिकल साइंस के लिए एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे के सारे यूट्यूब पे हम फ्री में लेक्चर्स उसमें कवर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए। उसी सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है। अगर आप ऐसे सीरीज़ देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि सीयूटी पीजी के क्वालिफाइड जो स्टूडेंट हैं जो जीएनयू से अभी पीएचडी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के द्वारा आपको क्लासेस दी जाती है। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर देगा, उससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मटेरियल फ्री में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस। उसमें हमारा टॉपिक है रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। न्याय की बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत पहले से चली आ रही हैं। अगर आप ओपी गाबा पढ़ोगे उसमें आपको बहुत सी सारी थ्योरीज मिलेंगी, प्लेटो से लेके अरिस्टोटल तक, सोक्रेट्स तक, और मिडिएवल टाइम में भी न्याय का जो सिद्धांत था वो बहुत ज़्यादा डिबेटेबल था। बट इस डिबेट को दूर करने के लिए रॉल्स ने एक अपनी थ्योरी दी, जिसमें वो थ्योरी देते हैं ताकि ये डिबेट ख़त्म हो जाए, कैसे फेयर तरीके से न्याय हो। अब न्याय है क्या, थ्योरी पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है कि न्याय क्या है। न्याय या जस्टिस, जस्टिस अगर एक लाइन में कहें तो फेयर एलोकेशन ऑफ प्राइमरी गुड्स इन सोसाइटी। अब वो प्राइमरी गुड्स क्या है, अब हम समाज में रहते हैं ना, समाज में रहने के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। उन फ़ायदे और नुकसानों को फेयर तरीके से कैसे बांटा जाए। ऐसा ना हो कि समाज में रहने के जो फ़ायदे हैं वो कुछ लोगों द्वारा कॉर्नर कर दिया जाए और जो नुकसान है वो बाकी लोगों को मिले। ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए न्याय की थ्योरी रॉल्स देते हैं। तो रॉल्स बताते हैं कि समाज में जो प्राइमरी गुड्स है उनका एलोकेशन फेयर तरीके से किया जाए। प्राइमरी गुड्स क्या है, जैसे अधिकार, लिबर्टी, स्वतंत्रता, पावर, इनकम, हर एक चीज़ इन प्राइमरी गुड्स में आ जाती है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को फेयर तरीके से कैसे समाज में बांटा जाए उसकी थ्योरी जॉन रॉल्स देते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से समझिए, अगर इसका ओवरव्यू जॉन रॉल्स की थ्योरी का दिया जाए तो जॉन रॉल्स क्या कहते हैं। जॉन रॉल्स कहते हैं कि अगर न्याय की थ्योरी देनी हो, अगर आप अमीरों से पूछो तो अमीर तो कहेगा कि टैक्स को कम से कम करो, कम से कम टैक्स हम पे लगाओ, अब ताकि हमारे पैसे बचे। सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, हम पे ज़्यादा टैक्स लगा रही है। गरीब क्या कहेगा कि अमीर जो लोग हैं वो इतने अमीर हो गए, हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं है, तो सरकार को टैक्स बढ़ाना चाहिए और टैक्स बढ़ा के गरीबों के लिए काम करना चाहिए। तो ऐसी हर एक मुद्दे पे लोग डिबेट करते हैं, क्योंकि हर कोई अपना इंटरेस्ट देखता है। ओवरऑल न्याय के बारे में कोई नहीं सोचता है। तो रॉल्स बोलते हैं अगर न्याय की असली थ्योरी देनी है, अच्छी थ्योरी जिसमें कोई भी बायस ना हो, उसके लिए हमें एक पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन जिसको बोलता है प्राकृतिक अवस्था या ओरिजिनल पोजीशन, इमेजिन करना होगा। एक ऐसी अवस्था जिसमें जो भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं, उनको नहीं पता है कि वो अमीर है या गरीब है। आप इमेजिन करिए ऐसी व्यवस्था, ऐसा इमेजिन करिए कि कुछ लोग हैं, उनको ये नहीं पता है कि वो अमीर हैं या गरीब है। उनको ये नहीं पता उनकी कास्ट क्या है, उनके टैलेंट क्या है, इनमें से कुछ भी चीज़ उन्हें पता नहीं है। बट उनको नॉर्मल जो है, नॉर्मल नॉलेज है चीज़ें कैसे चलती है। अब सिंपली अगर किसी को ये पता ही ना हो कि वो अमीर है या गरीब है, इसको कहता है वो व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का पर्दा, अज्ञानता का पर्दा या व्हील ऑफ इग्नोरेंस। व्हील ऑफ इग्नोरेंस में कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि उसके क्या क्वालिटीज़ हैं, वो कौन सी कास्ट का है, कौन सी रिलीजन का है। मान लो किसी मेल से आप पूछोगे कि फीमेल के साथ क्या गलत होता है या नहीं होता है, उनके अधिकारों की बात करें तो इतना इंटरेस्टेड हो सकता है नहीं होगा। बट कोई फीमेल से पूछोगे तो वो इंटरेस्टेड होगी ऑब्वियसली। वैसे ब्लैक और वाइट का जो भेदभाव है, वही जो ब्लैक होगा वो उस भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाएगा क्योंकि उसके साथ हो रहा है। बट अगर लोगों को किसी को कुछ पता ही ना हो वो ब्लैक है या वाइट है, मेल है या फीमेल है, अमीर है या गरीब है, तो फिर जो वो न्याय की थ्योरी देंगे वो सबसे फेयर होगी।
क्योंकि यहाँ पे तो दुनिया में लोगों को अपनी सिचुएशन पता है, अपनी पोजीशन दुनिया में पता है, तो उस पोजीशन के बेस के हिसाब से वो जस्टिस की थ्योरी देते हैं जिसमें उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। तो कहता है कि ऐसा इमेजिन करते हैं कि कुछ लोग हैं, उनको ये नहीं पता उनकी कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, अमीर है या गरीब है, टैलेंट क्या है। फिर उन लोगों से कहो कि आप थ्योरी ऑफ जस्टिस दें। असली में तो हो नहीं सकता कि लोगों को पता ना हो, पर आप कहता है कि इमेजिन करें, तो ऐसे लोग जो थ्योरी ऑफ जस्टिस देंगे वो सबसे अच्छा होगा। तो मान लो आपको ये पता ही नहीं कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, तो आप क्या कहोगे? तो आप क्या टैक्सेशन के खिलाफ जाओगे? अगर आप अमीर हो, आपके पास बहुत पैसा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल टैक्स जीरो कर दो, सरकारी स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज आपके लिए तो कोई यूज का है नहीं, आप तो प्राइवेट में जाते हो। बट आपसे टैक्स लगता है, आपके पैसे आपसे लिए जाते हैं, तब जाके वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन पाता है। तो आप तो उसके खिलाफ रहोगे अगर आप अमीर हो तो। पर गरीब हो तो आप उसके सपोर्ट में रहोगे कि अमीरों को और टैक्स करो। पर अगर आपको पता ही ना हो कि मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, तब जो आप थ्योरी दोगे, उस थ्योरी में फेयरनेस होगी, वो जस्ट होगी, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप अमीर भी हो सकते हो, गरीब भी हो सकते हो दुनिया में जाके। तो ये जो थ्योरी होगी वो सबसे बेस्ट थ्योरी होगी। तो अब किसी को पता नहीं है कि वो अमीर है या गरीब है, तो वो क्या कहेगा? ना तो वो बहुत ज़्यादा टैक्सेशन की बात करेगा, क्योंकि वो अमीर भी हो सकता है दुनिया में जाके, ना बहुत कम की, क्योंकि क्या पता वो एक गरीब व्यक्ति हो दुनिया में जाके। इसलिए रॉल्स कहता है कि जिन लोगों की थ्योरी बेस्ट थ्योरी होगी जस्टिस की, और वो लोग क्या थ्योरी देंगे? अब असली में तो आप बिठा नहीं सकते हो किसी को, बस इमेजिन करो। रॉल्स भी इमेजिन करता है। वो लोग जो थ्योरी देंगे, फिर वो रॉल्स खुद थ्योरी देता है कि वो लोग 3 थ्योरी देंगे जस्टिस की। यही 3 थ्योरीज कहलाती है रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। वो लोग 3 प्रिंसिपल देंगे जस्टिस के। सबसे पहला वो प्रिंसिपल देंगे, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, समान स्वतंत्रता का नियम। समान स्वतंत्रता का नियम क्या कहता है? समान स्वतंत्रता का मतलब है कि जितने भी लोग इस देश में रह रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो या यूएस हो, जिस भी देश की आप बात करो, वहाँ ऐसा ना हो कि किसी की स्वतंत्रता ज़्यादा हो, किसी की कम हो। जैसे मोनार्की के टाइम पे होता था, जो नोबल मैन होते थे, मोनार्की होती थी, उसके जो रिश्तेदार होते, उसके परिवार के लोग थे, वो ज़्यादा पावरफुल होते थे, उन्हें ज़्यादा फ्रीडम होती थी। आम आदमी था, उसे इतनी फ्रीडम नहीं होती थी। तो इसीलिए वो क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति हो किसी भी स्टेट में, उन सभी को समान रूप से स्वतंत्रता हो। किसी भी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता कॉम्प्रोमाइज़ न करी जाए दूसरे व्यक्ति के लिए। पहला प्रिंसिपल ये आएगा। क्यों? कि उन लोगों को भी पता है ना कि वो गरीब भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं, राजा के घर के भी हो सकते हैं, रंक के घर के भी हो सकते हैं। तो उस पहले तो समानता की बात करेंगे कि किसी के भी साथ भेदभाव ना हो, सब समान रूप से स्वतंत्र हो। दूसरा जो वो लोग प्रिंसिपल देंगे, वो देंगे प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब इसका क्या मतलब है? प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि सभी को जिंदगी में आगे बढ़ने की समान अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एक समान मौके मिले आगे बढ़ने के लिए। ऐसा ना हो कि आगे बढ़ने के लिए, जैसे आप देखो कास्ट सिस्टम में था कि केवल एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, तो इससे क्या है? फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं है, भेदभाव हो रहा है। तो ऐसा ना हो, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अमीर हो या गरीब हो। तो सबको समान अपॉर्चुनिटी मिले, तो जिस ज़्यादा मेहनती होगा, ज़्यादा टैलेंटेड होगा, वो आगे बढ़ेगा। दूसरा प्रिंसिपल वो लोग ये देंगे। 2 प्रिंसिपल हमारे हो गए। तीसरा प्रिंसिपल जो होगा वो देंगे वो डिफरेंस प्रिंसिपल। अब डिफरेंस प्रिंसिपल क्या होता है? 2 प्रिंसिपल है समानता के लिए। तीसरा प्रिंसिपल बोलता है जॉन रॉल्स कि अगर इस समानता से अगर आप हटोगे, मान लो समानता वो तो बोल रहा है कि सबको समान रखो, तो वो केवल एक ही कंडीशन में हट सकते हो। एनी डिपार्चर फ्रॉम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी जस्टिफाइड ओनली व्हेन इट कुड बी प्रूव टू ब्रिंग ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू लीस्ट एडवांटेज। अगर आप समानता के सिद्धांत से हटो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो, किसी एक को फ़ायदा पहुंचा रहे हो, तो इक्वल नहीं होगा। तो केवल एक ही कंडीशन में आप कर सकते हो कि जहाँ पे जिसका फ़ायदा हो रहा है वो लीस्ट एडवांटेज है। लीस्ट एडवांटेज जो सबसे गरीब व्यक्ति है, सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके फ़ायदे के लिए आप कुछ काम कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि अमीरों के फ़ायदे के लिए करो। फिर से समझिए, डिफरेंस प्रिंसिपल कहता है कि अगर समानता से आप हट रहे हो, सबको एक समान नहीं किसी जगह अपॉर्चुनिटी दे रहे हो,
इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, स्वतंत्रता तो मिलेगी, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, पर अपॉर्चुनिटी में किसी को फ़ायदा दे रहे हो। जैसे जैसे एग्ज़ाम, सरकारी एग्ज़ाम देखो, उसमें आरक्षण मिलता है। जो पिछड़े लोग हैं, जिनका शोषण हुआ है, उनको आगे बढ़ाने के लिए आप ये काम कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि जो कम्युनिटी ऑलरेडी पावरफुल है, ऑलरेडी आगे बढ़ी हुई, उसके लिए नहीं। तो एकमात्र कंडीशन में जब आप समानता से हट सकते हो वो तब है जब उसमें ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ लीस्ट एडवांटेज होगा। जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसका उसमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा, तभी जाके आप लोग समानता से हट सकते हो। ये हो गई रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। बहुत सिंपल है, लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं इसमें। हर बार इसमें सीयूटी पीजी में, नेट जेआरएफ में क्वेश्चन आता है। सिंपल सा है, रॉल्स कह रहा है कि अगर थ्योरी देनी है, आम इंसान अगर थ्योरी देगा जस्टिस की, तो वो ऐसी थ्योरी देगा जिसमें उसका फ़ायदा हो। अमीर अपनी भलाई का सोचेगा, गरीब अपनी भलाई का। बट ऐसे इमेजिन करते हैं सिचुएशन कि कुछ ऐसे व्यक्ति अगर जस्टिस की थ्योरी बनाने बैठे कि जिनको ये कहा जाए कि ना उनको ये पता है कि ना वो अमीर गरीब मेल फीमेल कुछ नहीं पता उन्हें, तो वो अच्छी थ्योरी देंगे, सबसे अच्छी। वही थ्योरी रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है। इमेजिन कर रहा है पूरा का पूरा। इसके अलावा एक लेक्सिकल ऑर्डर का बात आता है। लेक्सिकल ऑर्डर मतलब इन तीनों के तीनों प्रिंसिपल में भी सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? तो लेक्सिकल ऑर्डर में रॉल्स कहता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी लिबर्टी की, इक्वल लिबर्टी। इस प्रिंसिपल की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तीसरे नंबर पे है डिफरेंस प्रिंसिपल। अगर इन तीन प्रिंसिपल के बीच में भी क्लैश हो, इनमें से कोई एक चुनना हो, तो वहाँ पे भी नियम ये है कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला है उसको चुना जाएगा। सबसे पहले समानता है, सबको समान फ्रीडम हो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। दूसरे में समान अपॉर्चुनिटी, तीसरा है डिफरेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो कहीं पे भी क्लैश होगा डिफरेंस प्रिंसिपल और इक्वल लिबर्टी के बीच, तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस दिया जाए इक्वल लिबर्टी को, ऐसा जॉन रॉल्स कहते हैं। तो ये है जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, आपका सिंपल वे में समझने के लिए। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप को क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो और अपने साथियों के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम रेगुलर लेक्चर अपलोड करते हैं सीयूटी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको ऐसी और क्लासेस देखनी तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।